दूसरी बात यह है कि जनाब अब आ जाइए जनाब केस की तरफ, तो हम अभी आई नहीं, हम जी, दूसरी बहस तो कर रहे हैं हाँ। रिलेटेडली शोएब केस शाहीन के साहब, हवाले से। शोएब शाहीन साहब को पहले तो अपने चीफ जस्टिस साहब ने ये बावर करवाया कि दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल फोरम। हाँ आप अदालत आलिया में खड़े हैं, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ्लोर है, ना ही ये टीवी टॉक शो है। बिल्कुल ठीक। अगर आपने सियासी बयान देने हैं तो आप ये शौक फोरम कोई और, हाँ, बाहर जाके पूरा कर ले। हाँ। क्यों कहा उन्होंने? इसलिए पर्सन के हवाले से जिन लोगों के नाम ले रहे थे उनमें से अक्सरियत उनसे उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उन लोगों की थी जी, जो या तो अब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, जिसका आपने तज़किरा किया, हाँ। या वो जराइम कमिट करके मफरूर हैं, जी, उनका तज़किरा किया उन्होंने, या जो लोग आपको सूट करते हैं, हाँ, जो आपके हक में कह लीजिए या जो आपके सपोर्टर हैं, हाँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने जर्नलिस्टों के नाम लिए, इमरान रियाज का तज़किरा किया उन्होंने, नाम लिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि उन्होंने आके बताया कि उसको किसने उठाया था, हाँ, उन्हें दरख्वास्त तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 2 जर्नलिस्ट और भी तो अगवा हुए थे, तो आपने मतीउल्लाह और असद तूर का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ। और फिर जो सबसे मज़ेदार बात थी वो ये कि शोएब शाहीन साहब से इस्तफसार किया उन्होंने कि ये किसकी हुकूमत में उठाए गए थे। हाँ। बड़ा सोच के उनके प्रोबेबली, शायद, वो अभी शायद वाद के चक्कर में तो उन्होंने कहा नाम लीजिए। चीफ जस्टिस ने इसरार करके उनसे उनका नाम जो है वो उगलवाया। आप कह लीजिए कि जी पीटीआई की हुकूमत थी है। कहने का मतलब ये है कि जो तो आपको सूट करें वो तो है मजलूम, और बाकी किसी भी किए गए जुर्म का या किए गई ज्यादती का आप ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए जी एक और तरफ, एक और जो बहुत अहम बात है वो ये है कि पीटीआई को ना एक आदत सी हो गई है कि हर छोटे से छोटा इशू जो है वो मुतलका फोरम पर नहीं लेके जाना, सुप्रीम कोर्ट, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट भेजिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक तवील अरसे तक, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो बंदियाली कोर्ट थी, चाहे वो गुलजारी कोर्ट थी, चाहे वो खोसवी कोर्ट थी, चाहे वो कोई भी थी, सहूलतकारी तो होती रही है। सहूलतकारी अब भी हो रही है, उसकी फॉर्म मुख्तलिफ है और फोरम मुख्तलिफ है। हम आएंगे उसके ऊपर भी बात किए बगैर तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक आदत सी है कि हर इशू उठाएं, सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, वहाँ से मर्जी का फैसला लें, बाहर आएँ और कहेंगे देखें जनाब ये इंडिपेंडेंट गैर जानबदार अदलिया का फैसला है। लेकिन जब फैसला आपके हक में ना हो तो फिर उन जजेस का और उस अदालत का क्या भुरकस निकालते हैं ये। मैं इसका भी हवाला देते चलूँ साथ साथ। अगर आपको याद हो कि खान साहब ने अपने इक़्तिदार से महरूम होने से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी। जी जी बिल्कुल, पंजाब की और केपी के। ठीक है जी, याद है आपको। तो 5 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने यानी बेंच ने उनको रिस्टोर कर दिया था। जी बिल्कुल कर उन दिया। तमाम जजों की तस्वीरों के ऊपर जो जूतियां बरसी थी पूरी दुनिया में, बाहर के ममालिक में, वो आपको याद है? सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करवाए गए। बिल्कुल। तो मतलब कहने का ये है कि जब आप इस तरह की हरकत करेंगे और आपको प्रोटेक्शन भी हासिल होगी, आपको सपोर्ट भी हासिल होगी, जिसको सहूलतकारी का नाम मैंने दिया है, तो आइन का, कानून का मजाक उड़ेगा। एक दूसरी तरफ वो फिर आए, उन्होंने कहा जी कि आज इस केस को हम लेके बैठे हैं, ये बहुत संजीदा नौयत का है, एक तो अदालत का मजाक बनाने की कोशिश ना की जाए। हाँ। तो वार्न किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि या तो किसी को एतजाज आसन के सामने उठाया गया हो तो वो बात करे। हाँ। यानी जिनका नाम उनके वकील शोएब शाहीन साहब थे, खुद वो नहीं आए हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप या तो कहें कि आपका जो मुवक्किल है उसके सामने किसी के साथ तशद्दुद हुआ, कोई उसके सामने उसको उठा के ले गया, फिर तो आप बात करें, या फिर कोई खुद जो अगवा किया गया हो, उठाया गया हो, वो आके दरख्वास्त दे, हमारे सामने बात करे। आप उनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, शेख रशीद कह दे। फिर शेख रशीद का हवाला दिया, उन्होंने कहा वो तो चिल्ला काट रहे थे। मुसर्रत हलाली साहिबा जब की ये वो ये हवाले दे रहे थे, हाँ। और जब उन्होंने पूछा कि जी आपके पास कोई गवाही है, हाँ। तो उनका जी पूरा पाकिस्तान गवाह है। हाँ। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें ऐसे डायलॉग ना बोलें। हाँ। यानी आप पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग का तो आपने जिक्र तक नहीं किया है। हाँ। और आपका पूरा आर्गूमेंट और आपकी पूरी गुफ्तगू जो है उसका महवर एक ही पार्टी है जिसका नाम पीटीआई है। तो ये मैं समझता हूँ कि नाम लेके चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से आज इस पूरी सूरत हाल को हैंडल किया है, दैट इज़ एनविएबल। मेरे ख्याल से अगर आप कानून की स्पिरिट में रह के, अगर आप गैर जानबदारी की स्पिरिट में रह के फैसले करें, बमांगे दुहुल जुरत करके बोलें, तो आपके फैसलों की, आपके रिमार्क की इज्जत जो है कदर करना और कदर करना जो है वो लाज़मी हो जाता है। ये हो गया जनाब। दूसरी बात ये है
सर मिसिंग पर्सन्स के हवाले से श्री मजारी साहब का बिल, जी, उसका अब भी मैं जिक्र उस तरफ आ रहा हूँ हाँ। कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि आपने वो जो बिल है वो तो आपने साथ मुंसलिक किए ही नहीं है, हाँ, लेकिन हमने खुद से निकाल लिया है। अच्छा, उसके बारे में वो ये फरमा रहे थे अपनी पिटीशन में, उन्होंने ये फरमाया है एजाज हसन साहब ने कि वो शीरी मजारी का बिल था, वो उन्होंने पेश किया, वो असेंबली से पास हो गया, सेनेट में जाके गायब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके ऊपर भी बाकायदा उन्होंने बहस की कि उसका जो सेनेट का जो चेयरमैन है उसको आप ही की पार्टी ने इलेक्ट करवाया था ना जी। तो हालांकि उसके ऊपर भी चूंचना करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको निकलने नहीं दिया जी। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये सूरत हाल ऐसी है तो आप बताइए आपका केस क्या है। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो ये गुफ्तगू सारी सुप्रीम कोर्ट में हमने सुनी, हमने देखी है, क्योंकि लाइव कवरेज थी। एक तो ये बहुत बड़ा कमाल है ना, उन्होंने जो नया रिवाज डाला है। बड़े बड़े वकील एक्सपोज हो गए हैं। बड़े बड़े नाम हम सुनते थे जी, बड़े जिगादरी हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ मिल के सालूतकारी करती थी। उनका जो भुरकस हमने निकलते हुए देखा वो हमारी आंखों के सामने है। और आज भी जो सूरत हाल हुई, उन्होंने तारीख तो ज़रूर दे दी है कि अगली जुमेरात को हम इसका फैसला भी कर देंगे और फैसला हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वो इश्यूज़ हैं जिनमें सब्सटेंस नहीं है लेकिन लटके हुए हैं। हाँ। ऐसे लगता है जैसे कोई पहाड़ गिर जाएगा। लेकिन आज हमने इस गुफ्तगू के ज़रिए मालूम ये किया कि मिसिंग पर्सन को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, इस्तेमाल नहीं बल्कि मिसयूज किया जा रहा है। जेन्युइन मिसिंग पर्सन एक सॉलिड इशू को पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार फिर हम वजाहत करते चले कि हमारी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि जो जेन्युइनली मिसिंग पर्सन हैं हाँ। उनको आज़ाद नहीं होना चाहिए, उनको वापस अपने घरों को नहीं आना चाहिए। जो मर्जी जिम्मेदार है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उठाए हैं, चाहे वो फौज ने उठाए हैं, किसी ने भी जवाब होना चाहिए उनको उठाने का और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाए। हाँ, ठीक है, ताकि पता चले कि ये मिसिंग पर्सन है, उनके घर वालों को भी तसल्ली हो। बुखारी साहब ब्रेक पर जाने से पहले एक आखिरी जुमला मैं अर्ज कर दूं कि आज काजी फायद ईसा साहब ने और उनके फेलो जजेस ने आज इस इशू को जिस तरह से हैंडल किया है, मेरे ख्याल से ये बनी हुई मिथ ब्रेक होगी और जो जेन्युइन लोग हैं उनको ये सहूलत मैसर होगी कि वो अपने केसेस लड़के अपने अपने घरों को जा सकते हैं। काजी साहब को जो आपने एडमायर किया, ये किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा।